सवाल हमेशा मन में बना रहता है कि आखिरकार ये महानिवाद शुरू कहां से हुआ, ये कहां से मानवता के बीच में आया, कैसे मानवता का पतन हुआ। कुछ बातें हम सीख चुके हैं, आइए कुछ और बातें सीखते हैं कि आखिरकार ये महानिवाद हमारे बीच में कैसे आया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसका आप हमेशा इंतजार करते हैं कि कब हम एक नई वीडियो लेकर आएं और आप परमेश्वर के वचन से और बहुत सारी सच्चाई के वचन और गहराई के वचन सीख सके। तो आज लीजिए हम फिर से एक बार यहां पर हाजिर हैं एक नया सवाल लेकर, जो हमें परमेश्वर के वचन के और करीब और गहराई में सिखाने में मदद करेगा। जिस तरह से मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से उन गहरी और सच्चाई की बातों को सीखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग या तो भ्रमित है, या वो त्रुटियों में है, या वो गलत सिद्धांत में है। तो आइए आज के एक और नए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा सवाल कहता है कि महान विवाद कहां और क्यों शुरू हुआ। हम पिछले कुछ वीडियो से हम सीख रहे हैं कि महान विवाद जो कि शैतान और यीशु मसीह के बीच का एक संघर्ष है, और धीरे धीरे इसने मानवता में और मनुष्य के मन में जो अपनी जगह बना दी। और आज हम देखते हैं कि आप और मैं, यानी कि पूरी मानवता इस महान संघर्ष का हिस्सा है। इस महान संघर्ष में हम शामिल हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि ये महान संघर्ष शैतान द्वारा इस दुनिया में लाया गया, ताकि शैतान अपनी प्रभुता इस दुनिया में, संसार में रख सके। पर सवाल यह है कि आखिरकार शुरू कहां से होता है और ये क्यों शुरू हुआ। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं और आज के लिए कुछ और खास बातें परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएं और बहुत गहराई से पढ़ें तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा कि ये महान विवाद जो है ये कहाँ शुरू होता है। ये जो अनदेखा युद्ध है या महान विवाद का जो युद्ध है, जिसका युद्ध मैदान हमारे मनों में, हमारे दिमाग में है, ये जो अच्छाई और बुराई के बीच का जो युद्ध है, हमें क्या अच्छा है वो करना है, क्या भला है वो करना है, इन सब के बीच जो युद्ध है वो कहाँ से शुरू होता है। आखिरकार ये इसने जन्म कहाँ लिया, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। तो बाइबल की शुरुआत से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा सिद्ध दुनिया को बनाया था। उसमें आदम हवा थे, सब जीव जंतु थे, या पक्षी थे, या समुद्र के जीव जंतु थे, या वनस्पति, पेड़ पौधे जो भी थे, बिल्कुल परिपक्व, सिद्ध, परफेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। उसमें कोई त्रुटि, कोई गलतियां नहीं थी, कोई खामियां उनमें नहीं थी। पर हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे मानवता पाप में गिर गई। उस महान संघर्ष ने जो अच्छाई और बुराई, मसीह और शैतान, और आज हम लोग जिसमें शामिल है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू होता चला गया। जैसे ही पाप ने हमारी दुनिया में प्रवेश किया, ये महान विवाद का युद्ध क्षेत्र बन गया। जी हां, ये पूरी दुनिया, आपका और मेरा मन, दिमाग, ये सब जो क्या हो गए, युद्ध का क्षेत्र बन गया उस महान संघर्ष के लिए। और आप और मैं जानते हैं कि महान संघर्ष जो वो क्यों होता है, क्यों किया जाता है। आप जानते हैं कि किसी चीज को सही बताने के लिए और कोई चीज जो गलत हो, उन दोनों के बीच में जो सही है उसको सामने रखने के लिए एक महान संघर्ष होता है। तो अब देखते हैं कि मसीही जो एक प्रेमी परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, आपको और मुझको बनाया, और शैतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ था, वो कहता कि परमेश्वर जो वो तानाशाह हैं, उनकी आज्ञाएं मानने लायक नहीं है, वो आज्ञाएं हम सब के लिए सही नहीं है। और परमेश्वर जो क्या करते हैं, बलपूर्वक, यानी कि जबरदस्ती जो वो थोपते हैं अपनी आज्ञाओं को। और ये बुराई जो शैतान की तरफ से थी, अच्छाई जो परमेश्वर में है, उन दोनों के बीच में एक महान संघर्ष शुरू हो गया। अब हम किसको जिताते हैं, ये हमने पिछली बार भी ये सवाल जो वो पढ़ा था कि हम किसे जिताते हैं इस रणभूमि में, इस युद्ध क्षेत्र में, किसे हमें विजयी बनाते हैं, ये आप और मुझ पर है। क्या हम उन जो बुराइयां हैं या बुरी शक्तियां हैं या फिर शैतान, उन्हें जिताते हैं, या फिर हम यीशु मसीह को जिताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल में। और मानवता जो पीड़ा में पड़ गई, जिसकी जो हानि थी वो बड़ी असहनीय थी, नहीं सह सकते थे उनकी हानि को। और क्या किया
कि ये जो सारा युद्ध का उस महान संघर्ष का परिणाम था, और मसीह ने क्या किया, हमारी पूरी तरह से मदद की इस महान संघर्ष को समझने में और इस युद्ध में आगे बढ़ने में। पर सवाल फिर से यही आता है, ये जो युद्ध है ये कहां पर शुरू होता है? क्या पृथ्वी में इसकी उत्पत्ति हुई, या कहीं और, या ब्रह्मांड में, या जमीन के नीचे? कहां इसकी उत्पत्ति हुई? यह सवाल अभी यहां आपके मेरे मन में बना रहता है। स्वर्ग में, पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले, याद रखें, इससे पहले कि पृथ्वी अभी बनी भी नहीं थी, उसका अस्तित्व भी नहीं हुआ था, लूसीफर नाम का जो स्वर्गदूत था, उसकी चमक और सुंदरता के कारण, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता था, आप इसको यशाया 14 की 12 में पढ़ सकते हैं, वो एक शानदार प्राणी था, बुद्धिमान और सुंदर, और परमेश्वर की संपूर्ण रचनाओं में से एक था। वो बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया था। वो स्वर्गदूत की सेना में, सेनापतियों में एक वो महान स्वर्गदूत था। वो एक तरह से कह सकते हैं वो उनका अगुआ, नेता या उनका लीडर था। परमेश्वर ने उसे बहुत ही खूबसूरत बनाया था। और क्या किया कि वो खुद को परमेश्वर के करीब या परमेश्वर के समान करना चाहता था। वो महिमा जो परमेश्वर को दी जानी चाहिए, लूसीफर ने चाहा कि वो महिमा मुझे भी मिले, क्योंकि उसे लगा कि मैं भी परमेश्वर के समान हूं, मैं भी एक महान स्वर्गदूत हूं। लेकिन वो ये बात भूल गया कि वो सृजित प्राणी है, वो बनाया गया है, परमेश्वर ने उसे सृजा है, और वो परमेश्वर के समान होने का जो सोचने लगा इसके बारे में। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो महान संघर्ष है ये स्वर्ग में ही, अब आप बोलेंगे कि महान संघर्ष यानी कि जो पाप है ये स्वर्ग में ही जो वो इसकी उत्पत्ति अगर होती है, तो स्वर्ग क्या एक परफेक्ट जगह नहीं है, एक सिद्ध जगह नहीं है? स्वर्ग बिल्कुल एक सिद्ध जगह है, लेकिन ये बाइबल हमें इसका जवाब नहीं देती है। या आप कह सकते हैं कि एक रहस्य की तरह है कि कैसे इस विचार ने शैतान के मन में जो वो जगह बनाई कि मैं खुद को परमेश्वर से ऊंचा कर लूं, यानी कि वो जो घमंड, गर्व जो उसके मन में आया, ये कहां से आया, बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती है। ये एक रहस्य की तरह है। ये जब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम यीशु मसीह से मिले, तो जरूर हम ये सवाल पूछ सकते कि आखिरकार ये हुआ कैसे, है ना? ये सवाल शायद हम क्योंकि ये जवाब हमें कहीं भी नहीं मिलता है। अगर हम देखें बाइबल में, इसका उत्तर हम कहीं नहीं पाते हैं। तो पर सवाल यह है कि बाइबल में हम कहां पाते कि शैतान ने यह सब सोचा या शैतान ने यह सब किया? अगर आप यहेजकेल की पुस्तक में जाएं तो और यशायाह की पुस्तक में पढ़ें तो इसका विवरण आप वहां पर पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि आखिरकार वो लूसीफर था, वो कैसा था, कैसा दिखता था, कैसा बनाया गया था, उसकी जो स्थिति थी वो कैसी थी। अगर आप यहेजकेल में पढ़ें तो वहां पर आप इसको पा सकते हैं। देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, आप पूर्णता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान से भरपूर और सौंदर्य में परिपूर्ण थे, आप अदन की वाटिका में रखे गए थे। कहते लूसीफर को यह कहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें उसे कहा गया कि हे मनुष्य की संतान, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि में भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के अधीन नाम बारी में था, तेरे पास सब प्रकार की मणियां और सोने के पहरावे थे, तुझ में ही कहते डफ, बांसुरिया सब बनाई गई थी, और जिस दिन से तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तू सृजा गया था, जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यहेजकेल 28 की 12 से 15 में यह बात लिखी गई। जी हां, बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर, उसे कैसा बनाया गया था, उसे कैसा तैयार किया गया था। जी यहां पर आप देख सकते हैं ये लूसीफर के बारे में ये बात है। जब वो बिल्कुल सिद्ध था, परिपक्व था, बाइबल कहती है कि जब तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जब तक उसमें वो घमंड या गर्व नहीं आया, तब तक वो कैसा था, अपनी चाल चलन में वो निर्दोष रहा, यानी कि वो बिल्कुल सिद्ध बनाया गया था। लूसीफर ने क्या हो गया कि यहां कुछ गलत हो गया, और लूसीफर ने खुद को देखा, अपनी सुंदरता को, बुद्धिमानी को, और वो खुद को आश्चर्य करने लगा, वाह क्या बात है मुझ में, मैं तो सर्वांग सुंदर हूं, बहुत ही जबरदस्त बातें मुझ में तैयार की गई है। और ये गर्व का कारण है। याद रखें कि पाप की जो वो जड़ है वो गर्व है, घमंड है किसी भी चीज का।
आपकी सुंदरता का, या बहुत सारे धन दौलत का, या बहुत ज्ञान का, या बहुत बुद्धि का, या बहुत सारे टैलेंट्स का, या किसी चीज का बहुत ज्यादा बहुत आयत से होने का। गर्व जो वो किसी भी चीज का हो सकता है। और याद रखिए कि पाप की ओर पहली सीढ़ी जो वो गर्व ही होती है, घमंड जो हम करते हैं। और यहां लूसीफर को लगा कि मैं परमेश्वर के बराबर क्यों नहीं हो सकता हूं, क्या मुझ में वो बातें नहीं है जो परमेश्वर में है। और वो सोचने लगा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। और ये इसके लिए हमें बताता है कि वो सोर का राजा है। ठीक वैसे जैसा सोर के राजा ने सोचा, शैतान ने भी वैसा ही सोचा, इसलिए सोर के राजा की उपाधि जो या शीर्षक जो उसे दिया गया है। और उसकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे सृजित प्राणी बनाया गया, वो सृजा हुआ है, वो परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। और आज दुनिया में भी ऐसा ही है। और कहा जाता है कि हम भी परमेश्वर ईश्वर बन सकते हैं, या इंसानों को भी ईश्वर बनाया जाता है। जी नहीं, हम देखते हैं कि लूसीफर भी ईश्वर के समान नहीं हो सकते। हम तो पापी हैं, हम तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर ने हमें सृजा है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। लूसीफर ने अपने दिल में जब वो घमंड आने दिया, उसने घमंड पैदा कर लिया अपने दिल में। और क्या हो गया, खुद को वो परमेश्वर के साथ बराबरी करने लगा। ये यशाया 14 की 13 और 14 में आप इसे पढ़ सकते हैं। उसने ना केवल खुद को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, पर वहां जितने भी और स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूत को उसने अपने साथ खींच लिया, ये कहकर कि मैं प्रधान हूं, मेरी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाएं मानने लायक नहीं है। उनका जो राजपाट है या उनका जो शासन है वो एक तानाशाह की तरह है। वो बलपूर्वक या जबरदस्ती अपनी आज्ञाओं को हम पर थोपते हैं। और यहां से महान संघर्ष शुरू होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अच्छाई के परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाले परमेश्वर है, वो दयनीय या अनुग्रहकारी है। और शैतान, यहां पर हम देखते हैं, वहां कोई दया नहीं, कोई अनुग्रह नहीं, कोई प्रेम वहां नजर नहीं आता। तो कौन सा शासन ज्यादा बेहतर है, यह आप पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका सरदार तो वो शैतान को कहा जाता है। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। इस दुनिया का सरदार कौन है? वो शैतान है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी अराजकता है, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी गुनाह पाप हैं, ये सब शैतान के जरिए से दुनिया में फैलाए गए हैं। और हम देखते हैं कि शैतान के इस झूठ के सामने वो सारे स्वर्गदूत, 1/3 स्वर्गदूत जो वो उसके साथ शामिल हो गए। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7 से 9 आगे कहती है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जी हाँ, यहां पर फिर बाइबल और भी स्पष्ट करती है कि जैसे ही लूसीफर ने जो वो ये सब जो बातें वहां पर हो रही थी, ये जो सारा दृश्य वहां पर घटा, और उसने बहुत सारे यानी कि 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया, और उसके बाद क्या हो गया कि वो परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए चला गया। और हम देखते हैं कि जब स्वर्ग में लड़ाई हुई, यानी कि युद्ध हुआ उस अच्छाई और बुराई के बीच में, वहां पर क्या हो गई, अच्छाई बुराई पर प्रबल हो गई और बुराई को वहां से बाहर कर दिया गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने ये इस बात को साबित करने के लिए कि परमेश्वर जो वो तानाशाह नहीं है, वो एक कठोर राजा नहीं है या कठोर शासनकर्ता नहीं है, वो एक प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया से भरे हुए परमेश्वर है। उन्होंने क्या किया कि इस दुनिया को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, आपको और मुझको बनाया, ताकि ये बताया जा सके कि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए आपको मेरे पास ये आज जो चुनाव की शक्ति है, हम कुछ भी चुन सकते हैं, ये परमेश्वर ने आप में और मुझ में डाली ताकि हम चुन सके। और परमेश्वर के प्रेम को जब हम पहचानते हैं, जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जी हाँ, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम मसीह को विजयी बनाते हैं। इस महान संघर्ष में हम मसीह के साथ चलते हैं, मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं,
प्रेम से, बलपूर्वक नहीं। ये हम पर चुनाव है और मसीह हमसे चाहते हैं। मसीह ने अपने प्रेम को हमें दिखाया है। हमें मालूम है कि शैतान की जो ये दुनिया है ये सही है या परमेश्वर का जो शासन है वो सही है। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। आपको प्रेम चाहिए या वो रोज जो आपके साथ गाली गलोच, या वो जो रोज आपके साथ लड़ाई झगड़े, युद्ध या मारपीट, या फिर बलात्कार की घटनाएं, या हिंसक जो दुनिया में आप रह रहे हैं, या फिर जो लड़ाइयाँ युद्ध है, ये सब देखना चाहते हैं, या फिर एक प्रेम भरी दुनिया देखना चाहते हैं। आप में से कौन है जिसे प्रेम पसंद नहीं है? आप में से कौन है जिसे ऐसा लगता है कि जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा ही आप सबके लिए भी सोचते हैं? क्या मैं अपने लिए कुछ गलत सोच सकता हूं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। प्रेम यही है कि जैसा मैं खुद के लिए सोचता हूं वैसा ही मैं दूसरों के लिए भी सोचता हूं। तभी तो बाइबल कहती है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यह है परमेश्वर की दुनिया। यह नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह परमेश्वर की दुनिया नहीं है, यह शैतान की दुनिया है, जो जिसके पास ताकत है, सामर्थ्य है, धन है, दौलत है, वो बहुत ऊंचाइयों पर है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता। यह परमेश्वर की दुनिया नहीं है, जहां पर धोखाधड़ी, छल कपट, यह परमेश्वर की दुनिया नहीं है। आप और मैं किस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? इस पाप भरी दुनिया का, या वो परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है, प्रेम भरा राज्य, अनुग्रह भरा राज्य, उसके जो वो आप हिस्सा होना चाहते हैं? ये चुनाव आपके मेरे ऊपर है। ये महान संघर्ष है मेरे प्यारों, जो शैतान द्वारा लाया गया अच्छाई और बुराई के बीच में। और आज हम किसकी तरफ हैं? किसकी तरफ को हमारा चाल चलन, उठना बैठना या रोजाना की जिंदगी किसकी तरफ है? और ये आज और कल का समय नहीं है, ये रोज पल पल और कदम कदम का है कि हम किसे विजयी बनाते हैं, हम किसकी तरफ को हैं। और हमें हर कदम में, हर सोच में, हर समझ में यीशु मसीह की तरफ होना है मेरे प्यारों। हम देखते हैं जो लूसीफर या उसकी बातों पर या उसकी दुनिया में या उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वे कदापि परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएंगे। और हमें ज़रूरी है कि हम बाइबल को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि हम किसकी तरफ को हैं। इसीलिए यीशु मसीह हमसे बार बार कहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें, हम उनसे प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया। मेरे प्यारों, आज आपके मेरे लिए भी चुनाव की घड़ी है कि हम इस महान संघर्ष में, इस युद्ध क्षेत्र में किसकी सेना में हैं, हम किसे विजयी बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारों, अपनी पूरी तैयारी कर लें, दुआओं में, प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के वचन में बिल्कुल गहराई में बढ़ते चले जाएं, और सच्चाई में, त्रुटियों में नहीं, गलत शिक्षा में नहीं, पर सच्चाई में हम आगे बढ़ते चले जाएं। आशा करते हैं कि आज के इस सवाल से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आपका कोई भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस सवाल का जवाब आपको दे सके। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी वैसे ही आशीषित हो सके जैसे आप आशीषित हुए हैं। और अगर आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए आप वहाँ जा सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी बहुत सारी बातें। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम नई वीडियो लेकर आते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छी आशीष और बरकत दे।